बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के करम और फजल से आज की वीडियो। आज का मेरा टॉपिक यही है कि जो बाहर रहते हैं तो उनका घर कैसा होता है, तो और उसके बाद वो खाना कैसे पकाते हैं। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब हम बाहर आते हैं तो अगर हमारे रिश्तेदार नहीं होते तो हम जिस कंपनी में आते हैं हमें वो अपार्टमेंट मुहैया करती है। अगर उस अपार्टमेंट में एक 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 रूम में 6, 5, 6, 7 इतने आदमी होते हैं और वो उसका किराया नहीं होता। तो दूसरी बात, जो फ्री वीज़े पे आते हैं तो फ्री वीज़े पे आके अपना मर्ज़ी का काम करते हैं, तो जो वो जब आते हैं तो उनको फर्स्ट महीने में ही किराया देना पड़ता है। वो कैसे रूम में रहते हैं, वो बहुत ही सस्ते रूम में रहते हैं, तो उसका किराया बहुत कम होता है। लेकिन उसमें भी 7-8 आदमी रहते हैं, तो वो 8 आदमी मिल के ही डिवाइड करते हैं और महीने बाद किराया देते हैं, और फिर उनको वो किराया कम पड़ जाता है जब वो सब देते हैं। तो वो रहते हैं किस में, एक रूम में। एक रूम होता है तकरीबन इतना बड़ा नहीं जितना पाकिस्तान में होता है, छोटे होते हैं। सोना किधर होता है, नीचे नीचे उन्होंने बेड लगाया होता है, तो गद्दा वगैरह उस पे सोते हैं, बेड नहीं इधर होता, सॉरी। तो उसके बाद एसी की सहूलत होती है, वो भी आपको अलहदा बिजली का बिल देना पड़ेगा। फिर आप जो पानी पीते हैं उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो खाना है आप डेली बनाते हैं, एक दफ़ा 2 दफ़ा, वो महीने में डिवाइड करते हैं कितना कितना आता है फीकस के हिसाब से। उसी हिसाब से आप सबको एक को किराया दे देना होता है और एक को ही खाने के पैसे दे देने होते हैं। तो वो फिर आपका दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह का ये सिस्टम था जो मैं आपको बताया। तो सबसे पहले वो होते हैं जिनके रिश्तेदार होते हैं, वो फ्री वीज़े में होते हैं लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं, वो ईज़ी से अपना किराया एक रल मिल के दे सकते हैं। और दूसरे जो अकेला आता है पाकिस्तान में, जिसका कोई नहीं, और दूसरे ऊपरे मतलब जो दोस्त नहीं होते, तलक नहीं होते, उनके साथ रहता है, तो वो 2-3 दिन तो छोड़ सकते हैं उसको, जो खाना का पैसा या रूम का फर्स्ट महीना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उसका काम नहीं अच्छा तो वो उसको अपने रूम में नहीं रखेंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं जो भी कोई आता है उसका काम अच्छा हो, उसको काम मिले और वो ये मेन चीज़ें आसानी से अचीव करे। तो ये मेरी वीडियो आज की इस टॉपिक पर थी, और मैं ये बताना चाहता था जो पाकिस्तानी बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, वो ये चीज़ें याद रखें, ये उनको करना पड़ेगी। और एक बात भूल गया कि आप आते हैं तो अगर एक रूम में 8 आदमी हैं तो बारी होगी डेली बेसिक पे, डेली आपकी एक आदमी ने खाना बनाना है। फिर दूसरे दिन इसी तरह पूरा हफ्ते में 8 आदमी खाना बनाते हैं। उस दिन आपने ज़रूर बनाना होता है, आपके पास खाने के पैसे होने चाहिए, जो सामान लेके आते हैं आपने वो बनाना है। फिर वो लिखा जाता है, डेली लिखा जाता है। फिर आपने लास्ट में महीने में वो आपको अकाउंट करना पड़ता है जितना आपने खाया। फिर फीस एक आदमी के हिसाब से वो बिल बनता है, वो सब पे करते हैं और आपका खाना का पैसा भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये है। उसके बाद
रोम का भी ऐसा ही है सेम। ये दो अहम चीज़ें थी जो मैं आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको आगाही होगी, इस चीज़ का आपको पता चल गया किस तरह लोग बाहर रहते हैं। तो मैं नई वीडियो में हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट। अब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।